हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अब तो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब तो सब कुछ खुल गया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। आज मैं फिर एक नई गवाही के साथ आपके पास आई हूँ। गवाही पुरानी है और ये ऐसी गवाही है कि जब मैं प्रार्थना ज़्यादा नहीं करती थी और हमारे पास्टर मुझे एनकरेज करते थे और कहते थे कि सिस्टर आप प्रार्थना किया करो, परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ चाहते हैं। और मैं सोचती थी कि पास्टर जी मुझसे ज़्यादा प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। लेकिन पास्टर जी कहते थे परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आप प्लीज़ प्रार्थना किया करो। और मैं सुनती नहीं थी उनकी बात। एक दिन सडनली उन्होंने, एक सिस्टर हैं जो कि गुजराती हैं, मुंबई में रहती हैं, उनका नाम सुरेखा तन्ना है, उनको मेरे घर भेज दिया सडनली और मुझे बताया नहीं। वो गिर गई थी ट्रेन से और उनकी रिस्ट ये टूट गई थी और ऐसे करके हड्डी जो है इतनी ऊंची निकल ही आई थी उनकी। और उनको उन्होंने बोला कि आप जाइए और मेरी सिस्टर कल्पना है, वहाँ जाके उनसे प्रार्थना करवा लीजिए और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा ये कैसे पॉसिबल है, भाई हड्डी टूट गई है रिस्ट की और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऑपरेशन नहीं होगा। फिर भी वो आई विश्वास करके और मुझे नहीं मालूम था, मेरी डोर बेल बजाई और मैंने खोला। मैंने कहा जी कि मैं सिस्टर सुरेखा तन्ना हूँ और मुझे पास्टर मोहन मसीह ने भेजा है आपके पास प्रेयर करवाने के लिए और मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं गिर गई हूँ और ये मेरी रिस्ट टूट गई है और पास्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत शॉक्ड हो गई, बहुत घबरा गई कि अरे पास्टर जी ने मुझे तो बताया ही नहीं और इनको यहाँ भेज दिया। सोचा क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा का सवाल था। मैंने कुछ नहीं किया और अपने तीनों बच्चों के साथ सिस्टर के हाथ पे हाथ रखा और प्रार्थना करना शुरू किया इंटरनली। मुंह से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम तक मैं बहुत प्रार्थना नहीं करती थी। मुझे हेजिटेशन होता था मुंह से बोल के प्रार्थना करने में, बस मन ही मन में करती थी। मन ही मन में मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। उनके हाथ पे हाथ रखा, तीनों बच्चों को कहा सामर्थ्य दो, प्रार्थना करो। मन मन में मैंने बोला परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में इस बहन को लेकर आती हूँ। प्रभु आप जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं आता है, ना मुझे प्रार्थना करनी आती है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। आप पिता राजा इनको चंगाई दीजिए। मैं आपके हाथों में इस बहन को सौंपती हूँ प्रभु, आप मदद कीजिए, क्योंकि आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जो करना है आप कीजिए। मैंने ये बोल के नहीं कहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ मन मन में ये कहा और हाथ हटाया तो जो हड्डी ऐसे थी वो अंदर चली गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार लाइफ में जो मैंने पहली बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने ये किया। सिस्टर भी हैरान हो गई, मैं भी हैरान हो गई, बहुत खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसके बाद भी उन्हें हृदय से विश्वास नहीं हुआ कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रार्थना करवा के चली गई। उसके बाद वो हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जाके जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, अपने ऑपरेशन की डेट पे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर छुट्टी पे चला गया था, नहीं मिला। नेक्स्ट डेट लेके वापस आ गई। उसके बाद फिर से वो नेक्स्ट डेट पे डॉक्टर के पास गई तो दो डॉक्टर की आपस में झगड़ा हो गया और उनका ऑपरेशन फिर भी नहीं हुआ। फिर वापस आ गई डेट लेके। इसी तरीके से वो तीसरी बार गई डॉक्टर के पास हॉस्पिटल और डॉक्टर मिल गया और डॉक्टर ने कहा ठीक है आपका लेटेस्ट पोजीशन देख लेते हैं, आप एक्सरे करा के आइए। और वो एक्सरे करवा के आई तो डॉक्टर ने एक्सरे देखा, उनको देखा, एक्सरे देखा, उनको देखा और बोला किस बात का ऑपरेशन, आपकी हड्डी तो जुड़ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही चमत्कार करते हैं यीशु मसीह। ये देखिए आप, हम पास्टर्स या नॉर्मल इंसान, कोई भी इंसान अगर हृदय से प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है और उनसे विनती करता है कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, तो वो कैसे मदद करते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके बाद सिस्टर ने इतना विश्वास करना शुरू कर दिया और हमेशा हर बात के लिए वो
यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात लाई और मुझे ये अगुवाई हुई कि मैं ये गवाही आप सबको बताऊं, शेयर करूं। मैं फिर एक बार कहती हूँ, यीशु मसीह से बड़ा कोई परमेश्वर ना था, ना है, ना होने वाला है। चाहे कोई विश्वास करे या नहीं करे, उद्धार करता यीशु मसीह है। अगर हमारे जीवन में हमें उद्धार मिलना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप चाहे माने या नहीं माने, हम प्रार्थना करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। सबको जय मसीह की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।